और ज्यादा अपडेट के साथ पल्लवी हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी सहयोगी। पल्लवी, इस वक्त क्या अपडेट आ रही है? हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक पेड़ जो है वो बाइक सवार पर गिरता है जिसमें बाइक सवार की मौत हो जाती है, और दूसरी तस्वीर ये दिखा रहे हैं जिसमें हम गाड़ी जो है वो गाड़ी के ऊपर एक विशालकाय पेड़ गिरता नजर आ रहा है। अभी क्या स्थिति है? देखिए, जाहिर तौर पर दिव्या, देखिए बारिश जो है अभी भी थमी नहीं है और कई इलाकों में काफी तेज बारिश हो रही है तो कुछ इलाकों में रिमझिम बारिश हो रही है। और सुबह से जिस तरीके से बारिश हुई है उसकी वजह से जल भराव की स्थिति कई इलाकों में देखी जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम और इस तरीके की घटना सामने आई जहां पर कालकाजी में एक पेड़ के गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो जाहिर तौर पर देखिए, एक तो ये माना जाएगा कि प्राकृतिक इस तरीके की आपदाएं होती हैं, लेकिन जिस तरीके से जल भराव की स्थिति है और साथ ही साथ ट्रैफिक, वो समस्या का सबसे बड़ा कारण इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बना हुआ है। और ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, आप अगर बात करें गुड़गांव में तो गुड़गांव की स्थिति इससे भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पर पानी लबालब भरा हुआ है और उसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। और ये जो तस्वीर कालकाजी से सामने आई है वो बेहद ही दुखद है, क्योंकि एक विशालकाय पेड़ था जो कि जड़ से गिरा और उसके बाद बाइक सवार के ऊपर गिरा और बाइक सवार की उस वक्त मौत हो गई। हालांकि जिस तरीके से आपने बताया कि उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है, लेकिन ये कहा जाता है कि जब भी इस तरीके की बारिश होती है और काफी मूसलाधार बारिश होती है, ऐसे में पेड़ों की ओट ना ले और कोशिश ये हमेशा ये हो कि ऐसी जगह आप खड़े रहें जहां से कोई चीज गिरे ना, यानी कि आप किसी दीवार की ओट ना ले, पेड़ का ओट ना ले। इससे क्या होता है कि कई बार पानी भर जाने की वजह से वहाँ जो जमीन होती है वो कमजोर हो जाती है और यही वजह है कि इस तरीके की घटना सामने आई है। फिलहाल जो है वहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है वो यही है कि पानी हल्का फुल्का अभी भी भरा हुआ है और यातायात जो है अभी प्रभावित हुआ है। कोशिश यही है कि पेड़ को वहाँ से हटा लिया जाए, लेकिन चूंकि पेड़ काफी बड़ा है, ऐसे में उसकी कटिंग करना, उसको हटाना, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज बारिश लगातार होती रहेगी और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भी ये स्थिति पैदा हो गई है उत्तर भारत में, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में आज की स्थिति ऐसी है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है बारिश कुछ इलाकों में ज्यादा तो कुछ इलाकों में कम रहेगी। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर लोगों को समझना होगा, क्योंकि कल छुट्टी का दिन है, जाहिर तौर पर लोग बाहर जाएंगे या फिर जो है दूर दराज के इलाकों में भी ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे में टाइम पहले से निकाल कर ही निकले, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या इस वक्त दिल्ली एनसीआर में बहुत ही ज्यादा खराब है। आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि जो दावे सरकार करती है, लेकिन उसकी पोल इसी मानसून में खुलती है और वो खुल रही है इसलिए। लेकिन आपको हम ये भी बता देते हैं कि कई जगहों पर हमने ये भी देखा है कि पानी को की निकासी के लिए बहुत है उसको भी लगाया गया है ताकि जो है पानी को जल्दी से जल्दी निकाल लिया जाए। लेकिन क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में ज्यादा बारिश हो रही है, तो बहुत जल्दी पानी की निकासी नहीं हो पा रही और शायद यही वजह है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ फिर मैं कहना चाहूंगी कि जो इस वक्त ताजा हालात हैं उसको देखते हुए लोगों को पहले ही आज जो है कहीं जाना हो तो वो अपना प्लान करके निकले, क्योंकि ट्रैफिक इस वक्त सड़कों पर बेतहाशा दिखाई पड़ रहा है। और जो तस्वीरें पल्लवी हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें, उसमें पेड़ ही वजह बना, एक बाइक सवार की मौत का, और यहाँ पर जो गाड़ी पर पेड़ गिरा है वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि जो गाड़ी में सवार लोग होंगे उनको गंभीर चोटें आई होंगी। पेड़ जो है वो दिल्ली में बड़ी तादाद में गिर रहे हैं और उसकी वजह क्या है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें यह कहा जा रहा था गिरता भूजल स्तर और कंक्रीटीकरण ये बड़ी वजह है। तो क्या इसको लेकर सरकार कुछ गंभीर है या सिविक एजेंसीज? देखिए, इसमें गंभीरता तो दिखानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब बरसात का मौसम आता है और जब लबालब सड़कों पर पानी भरेगा या फिर यमुना का जब जल स्तर बढ़ता है और वो जब पानी सड़कों पर आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मिट्टी और जड़ कमजोर होते हैं और वो जो कमजोर होते हैं तो वो जाहिर तौर पर वो गिरेंगे ही। अगर आप इसको इस तरीके से समझे कि मान लीजिए कि चिराग दिल्ली कालकाजी का इलाका है, यहाँ भी बहुत घने पेड़ है, सड़कों के किनारे किनारे बहुत ज्यादा जो है पेड़ बने हुए हैं और काफी मजबूत पेड़ है। कई बार क्या होता है कि वहाँ जल जमाव हो जाता है और वो कई दिनों तक उसी तरीके से बरकरार रहता है और पेड़ गिरने का कारण ही यही है कि जब आप उसके जड़ को कमजोर करेंगे तो वो पेड़ गिरेंगे ही। हालांकि ये गनीमत की बात है दिव्या कि हवा नहीं चल रही है। अगर बारिश के साथ साथ तेज हवा हो तो नुकसान बड़ा होता है, लेकिन इस वक्त क्या है कि बारिश बहुत ज्यादा है लेकिन उमस भी बरकरार है। तो ये अच्छी चीज है कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पेड़ नहीं गिरे हैं,
लेकिन अगर ये तेज आंधी के साथ बारिश होगी तो स्थिति इससे भी ज्यादा खराब होगी और कई इलाकों में पेड़ गिरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो कुल मिला के देखिए, सिविक एजेंसी का काम ही यही होता है कि जब मानसून हो उसमें जो गाद होते हैं उसकी सफाई होनी चाहिए, सीवेज की सफाई होनी चाहिए, सड़कों पर जो है कूड़ा नहीं फैला होना चाहिए। साथ ही साथ जिन पेड़ों की जो देखिए, पेड़ों की भी उम्र होते हैं और उस उम्र को देखकर ही उसकी कटाई छटाई होती है। कई इलाकों में जब आप जाएंगी तो आप देखेंगी कि सड़कों पर पेड़ ऐसे जो लदे हुए हैं, ऐसा लगता है मानो कि वो कभी भी किसी भी वक्त गिर जाएंगे। तो ये सारे काम जो है वो सिविक एजेंसी के ही होते हैं, लेकिन आपको पता ही है कि सरकार दावे कुछ करती है और पोल कुछ और खुलता है। लेकिन फिलहाल जो है अभी ताजा हालात में जैसे आपको बता रही हूँ कि बारिश लगातार हो रही है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में जो सिविक एजेंसी है वो जरूर इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, पानी की निकासी कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अलर्ट भी दे रही है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपनी सुरक्षा जो है वो ध्यान में रखकर निकले, क्योंकि एक तो बारिश है, सड़कों पर जाम है और दूसरा इस तरीके की घटनाएं अचानक हो जाए तो फिर जान बचाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी इस पूरी अपडेट के लिए। और यहाँ पर देखिए 2 तस्वीरें जहां पर जड़ से पेड़ जो है वो खड़ता हुआ नजर आ रहा है। बस गनीमत ये रही कि तेज हवाएं नहीं चल रही थी, नहीं तो उथली जड़ें और कमजोर तना और ज्यादा मुसीबत ले आता।